अक्सर लोग गुलाई जब देते हैं तो आसन के यहाँ पे आके गुलाई दे देते हैं, बिल्कुल करीब, यहाँ से नहीं देनी आपने गुलाई, ये थोड़ा ऊपर से देनी है। ये देखें, इस तरीके से गुलाई देनी। अक्सर हमारे बहन भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जब पैंट ट्राउज़र की कटिंग करनी हो, उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि इसकी थाई कितनी रखनी है, इसका आसन कितना रखना है और इसका पांचा कितना रखना है। पांचा भी ऐसा जिससे हमारे ट्राउज़र को एक साइड पे खिंचाव ना पड़े। अक्सर हमारे पांचे से ट्राउज़र एक साइड पे जो है ना खिंच जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि आप पैंट ट्राउज़र की प्रोफेशनल तरीके से कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को आपने गौर से देखना, जब वीडियो आपको गौर से देख लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस तरह के पैंट ट्राउज़र की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, ये मेरे पास बड़े अर्थ वाला कपड़ा है। अगर हम इसको डबल इस तरह रख के ऊपर नीचे कटिंग करेंगे तो ये हमारी लंबाई इसकी पूरी नहीं आएगी। हम फ्रंट साइड इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे और बैक साइड इसकी हम इस साइड से कटिंग करेंगे। ये इस साइड से पूरा कंप्लीट तरीक़ेकार आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद आपने कपड़े को इस तरह कन्नी के साथ ये कन्नी आपस में मिला लेनी है। इस तरह मिलाने के बाद आपने कपड़े को अच्छी तरह से ये बिछा लेना है। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ। ये देखें, ये कपड़ा सीधा करने के बाद सबसे पहले आपने इसकी एक लकीर लगानी है नेफे के लिए। इसके बाद में आपको इसका जो मेजरमेंट है, नाप है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, इस तरह लकीर आपने एक लगा लेनी। अब लकीर लगाने के बाद हमें नेफे के लिए मार्जिन चाहिए जो ट्राउज़र की बैक साइड पे कपड़ा फोल्ड होगा। ये मैं रखूँगा 2 इंच का। इस लकीर से नीचे आपने 2 इंच का ये कपड़ा रख लेना है। इसको आपने स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, ये लकीर सीधा करने के बाद अब हम ट्राउज़र की लंबाई का निशान लगाएंगे। इंची टेप को आपने ये जो नीचे वाली लकीर है आपने इस पे रखना है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा नेफे में चला जाएगा, इस तरह फोल्ड हो जाएगा। इंची टेप को आपने यहाँ पे रखना है। जितनी भी आपकी ट्राउज़र की लंबाई है आपने वो रख लेनी है। मेरे ट्राउज़र की लंबाई है 34 इंच, 34 इंच। ये मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगा 34 इंच का। इसको स्केल से आपने इस तरह सीधा कर लेना है। ये लकीर लगाने के बाद एक लकीर आपने यहाँ नीचे और लगा लेनी है जो हमारा पांची की बैक साइड पे कपड़ा फोल्ड होता है। ये मैं निशान लगाऊंगा 3 इंच का। आप अपने हिसाब से ये कपड़ा चौड़ा जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये हमारे ट्राउज़र की बैक साइड पे कपड़ा चला जाएगा। ये देखें, ये लकीर भी मैंने लगा ली है। ये लकीर हमारी ट्राउज़र की लंबाई की यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे ट्राउज़र की लंबाई कंप्लीट है। इसके बाद अब आपने ये कन्नी पे आपने एक ये निशान लगा लेना है। ये कन्नी हमने कटिंग करनी होती है। यहाँ पे आपने एक 1.5 इंच का ये निशान लगा लेना है। ये देखें, ये निशान लगाने के बाद अब आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। ये हमारी आती है कमर वाली जगह पे। कमर का आपने हिसाब लगाना है। मेरी कमीज़ की जो कमर है वो है 17 इंच, तो मैं इसको रखूँगा 10.5 इंच। ये 10.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम इसका नीचे आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान मैं लगाऊंगा 11.5 इंच का। इसको आपने स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। ये तकरीबन जो मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रहा हूँ ना, पैंट ट्राउज़र की, ये तकरीबन स्मॉल साइज़ की है। ये देखें, इस तरह आपने एक लकीर सीधी कर लेनी है। ये लकीर लगाने के बाद जितना आपने ये 1.5 इंच का निशान लगाया यहाँ पे भी आपने एक 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने 10.5 इंच का निशान लगा लेना है, जितना आपने ये निशान लगाया था। ये निशान लगाने के बाद अब हमारे ट्राउज़र की हो गई है फिटिंग। अगर हम इसी नाप पे बना देंगे तो ये हमें उठने बैठने में परेशान करेगा और ये हमारा सही से आप पहन भी नहीं सकेंगे अगर आप इसी नाप पे बनाएंगे। हम इससे मज़ीद इसमें थाई के लिए लूजिंग ऐड करेंगे। ये लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपने निशान लगा लेना है 13.5 इंच का। अगर आप यहाँ से नहीं लगाना चाहते आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके ये 3 इंच का निशान हो गया। ये देखें, अब आपने स्केल से इस लकीर को इस तरह सीधा कर लेना है।
ये लकीर सीधा करने के बाद अब हमें देनी है इसमें आसन में गुलाई। अक्सर लोग गुलाई जब देते हैं तो आसन के यहाँ पे आके गुलाई दे देते हैं, बिल्कुल करीब, यहाँ से नहीं देनी आपने गुलाई, ये थोड़ा ऊपर से देनी है। ये देखें इस तरीके से गुलाई देनी। अब हम इसका आसन की नाप करेंगे। इंची टेप को आपने इस तरह घुमाते हुए जाना है। ये देखिए 13.5 इंच, मेरे पास भी 13.5 इंच इसका नाप के मुताबिक ये परफेक्ट आया है। अब ये हमारे हो गए ऊपर के ये निशान फ्रंट साइड के। अब हम पांचे की बात करते हैं। अक्सर जब हमारे बहन भाई ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो वो उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि ये ट्राउज़र का हमारा पांचा एक साइड पे खिंचाव मारता है। वो किस वजह से मारता है? जब आप पांचे का सेंटर सही नहीं करते। आपने सेंटर किस तरह सही करना है? आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने जो सेंटर वाला गैप है आपने ये देख लेना है। ये आ रहा है 13.5 इंच। 13.5 इंच का आधा कितना हुआ? आपने इंची टेप को इस तरह मिलाना है, इस तरह मिला के आपने इसका ये निशान लगा लेना है। ये देखें ये आ रहा है 7.25 इंच का, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने निशान लगा लेना है। ये आ रहा है 8 इंच। 8 इंच का आपने यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब ये हो गए हमारे ट्राउज़र का सेंटर। आपने इस लकीर को इस तरह सीधा कर लेना है। ये मैं आपको तरीक़ेकार कंप्लीट बताने लगा हूँ। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें ये अब हमारे पांचे का सेंटर हो गया है, ठीक है ना। अब आपने इसका पांचे का नाप लेना है। मेरा जो ट्राउज़र है इसका पांचा है 7 इंच। 7 इंच मेरे ट्राउज़र का पांचा है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच का ये निशान लगाऊंगा और यहाँ से 3 इंच का इधर निशान लगाऊंगा। टोटल ये हमारा 6 इंच बनेगा। ये देखें ये अब हमारे ट्राउज़र का सेंटर हो गया और ये हमारा पांचा हो गया। अब इस निशान को और इस निशान को आपस में मिलाना है। आपने सबसे पहले इसको इस तरह एक तिरछा निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह ये निशान लगाने के बाद अब ये मेरे पास स्केल है। आपने स्केल को इस तरह रखना है। ये गुलाई वाली साइड आपने इस तरफ रखनी है। इसको आपने इस तरह लकीर लगा लेनी है एक। ये लकीर लगाने के बाद आपने स्केल को इस तरह पलट लेना है। ये देखें अब ये जो साइड है ना हमारी, ये साइड आपने यहाँ पे रखनी है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे भी आपने एक इसकी लकीर लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे नोक नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे गुलाई आनी चाहिए। ये देखिए ये मैं आपको इसकी मार्किंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कैमरे में सही नज़र आए, वाज़े नज़र आए आपको। ये देखें ये लकीर लगाने के बाद अब आपने ये जो गुलाई वाली साइड है आपने इसको इस तरह रख लेना। पहले मैंने ये इस तरह रखा था, अब आपने इसको इस स्केल को इस तरह पलट लेना। ये देखें इस तरह से ये लकीर लगानी है आपने सबसे पहले। ये लकीर लगाने के बाद अब आपने स्केल को इस जगह पे रखना है, मार्किंग के ऊपर आपने इसका ये निशान लगा लेना है। ये देखें ये अब हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने किस तरह करनी है? कटिंग आपने मार्किंग के ऊपर नहीं करनी, मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी है। जब आप इसकी कटिंग कर लेने आपने बैक की देखनी है कि ये हमारे फ्रंट साइड के पीस हैं। बैक साइड किस तरह से कटिंग होगी वो भी आपने गौर से देखना है। मार्किंग को छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आधी इंच मार्किंग को छोड़ देनी है। ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। अब आपने मार्किंग को छोड़ते हुए आपने यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी। इस साइड से भी आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें ये हमारे ट्राउज़र के फ्रंट साइड की जो है ना कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसकी बैक साइड की कटिंग करूँगा। आपने वो देखना है कि वो किस तरह से कटिंग की जाती है। ये देखें ये जितने भी ब्रांड के कपड़े आते हैं ना वो सब बड़े अर्ज में आते हैं। इसी तरीके से जो है ना ट्राउज़र की कटिंग होती है। पहले फ्रंट साइड की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब जब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, ट्राउज़र के दूसरे पल्ले की कटिंग करेंगे, वो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है।
अगर हम इसको ऊपर नीचे रख के कटिंग करेंगे तो वो उस तरह लेंथ हमारी पूरी नहीं आएगी। ये देखें, पहले जो मैंने कन्नी वाली साइड थी ना वो मैंने अपनी तरफ की हुई थी, अब जो कन्नी वाली साइड है ना वो मैंने उस तरफ कर दी है। ये देखें, कपड़े को आपने इस तरह जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना इसको सीधा कर लेना है, कोई इसमें सलवट वगैरह नहीं आनी चाहिए। कपड़े को सीधा करने के बाद अब ये जो हमारे फ्रंट साइड के पीस हैं आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से ये बिछा लेने हैं। जब आपने ये पीस बिछाने तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो बैलेंस है ना हमारा सेंटर वाला ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ट्राउज़र को इस तरह से बिछा दें या आप इस तरह से बिछा दें, आपने इसका सेंटर बिल्कुल जो है ना परफेक्ट रखना है। फ्रंट साइड इस तरह कपड़े के ऊपर बिछाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से ये जो मार्किंग लगाई आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर इसका एक निशान लगा लेना है, ये 2.5 इंच का। ये देखें, बैक साइड हमेशा बड़ी रखी जाती है फ्रंट साइड से। ये निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपने निशान लगा लेना है 13 इंच का। अब आपने इस निशान को आपस में मिला लेना है। ये जो निशान लगाया था इस निशान को और इस निशान को आपस में इस तरह मिला लेना है आपने। ये देखें, मैं आपको मार्किंग भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसका निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने इसको गुलाई दे देनी है। ये देखें, ये गुलाई देने के बाद अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये नाप लेना है। आपने इसको आपने रख देना है 15 इंच पे। 15 इंच यहाँ पे आपने रखना है और 5 का निशान लगा लेना आपने। ये जो मार्किंग लगाई है यहाँ से आपने 1 इंच का इसका निशान लगा लेना है। अब इस निशान को आपस में आपने मिला लेना है। ये देखें, ये मैंने इसकी बैक साइड की भी मार्किंग कर दी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब आपने बैक साइड की कटिंग करनी है ना इस तरह आपने अब मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। यहाँ से आपने इस जो ये हमारा ट्राउज़र है इसके बराबर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये अब हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जितने बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।